गांधी की वजह से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ? क्या बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ उसकी जानकारी राहुल गांधी को पहले से ही थी? ये सवाल इसलिए क्योंकि अब ऐसा ही खुलासा हुआ है जिसने एक नए मुद्दे पर बहस छेड़ दी है। अगर राहुल गांधी को बांग्लादेश में क्या होने वाला है इसकी जानकारी थी तो वह कैसे हुई? क्यों बांग्लादेश में हुए हिंसक प्रदर्शन के पीछे राहुल गांधी के नाम का जिक्र होने लगा है? क्या है पूरी कहानी? सब कुछ आपको हमारी इस स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। क्या राहुल गांधी ने बांग्लादेश में करवाया तख्ता पलट? कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर किसने लगाया ये आरोप? कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बांग्लादेश में हुई हिंसा से और तख्ता पलट से क्या कनेक्शन है? क्या है वो राज जिसे राहुल गांधी छिपा रहे हैं लेकिन अब वो खुलकर सामने आ गया है? तो चलिए बिना देरी किए आपको बताते हैं कि आखिर वो राज क्या है। देश की सबसे पुरानी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने लंदन यात्रा के दौरान बांग्लादेश की कट्टरपंथी नेता खालिदा जिया के भगौड़े बेटे तारिक रहमान से मुलाकात की थी। खालिदा जिया के जेल में रहने के दौरान तारिक रहमान को बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी की कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था। ये हम नहीं कह रहे हैं कि राहुल गांधी और तारिक रहमान पर यह आरोप बांग्लादेश के एक वरिष्ठ पत्रकार ने लगाया है। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये एक वरिष्ठ पत्रकार है जो बांग्लादेश के उन्होंने ही लगाया है, जिसके बाद सियासत में हड़कंप मच गया है। दरअसल बांग्लादेशी समाचार पत्र ब्लिटिश के संपादक सलाहुद्दीन शोएब चौधरी ने एक शो में ये दावा करके जबरदस्त घमासान मचा दिया है। चौधरी ने डिबेट के दौरान कहा कि लंदन में हुई ये गुप्त बैठक बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी। सलाहुद्दीन शोएब चौधरी ने दावा किया है कि बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान के साथ हुई उस बैठक में राहुल गांधी ने इस बात के लिए अपनी सहमति भी दी थी जो आज बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है, यानी शेख हसीना को हटाने के लिए दोनों के बीच सहमति बनी। सलाहुद्दीन शोएब चौधरी ने आगे कहा कि बांग्लादेश पर तालिबानी ने कब्जा कर लिया है और हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। बांग्लादेश के वरिष्ठ पत्रकार के इस दावे पर भाजपा ने कांग्रेस पर हमला बोला है। भाजपा के IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा है कि यह गंभीर मामला है। बालक बुद्धि को इस यात्रा के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए और ये भी बताना चाहिए कि उन्होंने किससे मुलाकात की। भाजपा नेता सरदार RP सिंह ने भी राहुल गांधी से सवाल किया है। सरदार RP सिंह ने सोशल मीडिया साइट X पर लिखा है कि राहुल गांधी को लंदन में BNP के तारिक रहमान के साथ अपनी बैठक के बारे में स्पष्ट करना चाहिए। क्या उन्होंने बांग्लादेश में तख्ता पलट और हिंदुओं के नरसंहार को आगे बढ़ाने का आदेश दिया था? ये जानकारी बांग्लादेश में बैठे ब्लिटिश के संपादक सलाहुद्दीन चौधरी ने साझा की है। सलाहुद्दीन शोएब चौधरी ने 4 अगस्त 2024 को एक लेख लिखा था जिसमें उन्होंने बांग्लादेश में तख्ता पलट को लेकर कई गंभीर मुद्दों का खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट के लिए छात्रों को आगे करने वाली खालिदा जिया की BNP आतंकी संगठन अल-कायदा से जुड़ी हुई है। उन्होंने ये भी लिखा था कि BNP का कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान इस्लामी आतंकवादी और सजा याफ्ता है। वो साल 2007 से बांग्लादेश से फरार है और ब्रिटेन में रह रहा है। उन्होंने कहा कि तारिक रहमान ने शेख हसीना सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए डेविड बर्गमैन और जॉन डेनिलेविच जैसे पूर्व अमेरिकी राजनायकों को लगाया था। अब इतनी दफा तारिक रहमान का नाम आया है तो इसके बारे में भी आपको बताते हैं कि आखिर कौन है तारिक रहमान। तारिक रहमान का बांग्लादेश की पहली महिला
पीएम रही खालिदा जिया और बांग्लादेश के 7वें राष्ट्रपति रहे जियाउर रहमान के बेटे हैं। उनकी मां खालिदा जिया इसके पहले वाली सरकार में एक राजनीतिक कैदी थीं। हाल ही में बांग्लादेशी सेना की तरफ से देश में तख्ता पलट करने के बाद वो जेल से रिहा हुई हैं। रहमान ने अपना राजनीतिक जीवन 1988 में बीएनपी के प्राथमिक सदस्य के रूप में शुरू किया। उन्होंने 1991 में राष्ट्रीय चुनाव के दौरान अपनी मां के लिए प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1996 से 2001 के दौरान जब आवामी लीग सत्ता में थी, रहमान ने हाशिए पर पड़े लोगों के लिए न्याय की आड़ में सरकार के खिलाफ सक्रिय रूप से आंदोलन चलाया। यूनाइटेड किंगडम में निर्वासित जीवन बिताने वाले तारिक रहमान 21 अगस्त 2004 को आवामी लीग की रैली पर ग्रेनेड फेंकने के मास्टरमाइंड हैं। इसमें शेख हसीना को निशाना बनाने के लिए सैन्य ग्रेड ऑग्रेस ग्रेनेड से हमला किया गया था। हमले में महिला आवामी लीग की अध्यक्ष और दिवंगत राष्ट्रपति जिल्लुर रहमान की पत्नी ईवी रहमान सहित 24 नेता और कार्यकर्ता मारे गए थे। इस हमले के लिए तारिक रहमान को अदालत ने 10 अक्टूबर 2018 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। 11 सितंबर 2008 को रहमान इलाज का बहाना बनाकर लंदन भाग गया। ऐसे भी कहा जाता है कि उन्होंने एक लिखित बॉन्ड दिया था कि वे भविष्य में राजनीति में शामिल नहीं होंगे। इसके बाद उन्हें लंदन जाने की अनुमति दी गई थी। खालिदा जिया ने दावा किया कि बांग्लादेश लौटने के बाद उनका बेटा सक्रिय रूप से राजनीति में भाग लेगा। हालांकि लंदन से तारिक शेख हसीना सरकार के खिलाफ काम करने लगा। इसके बाद तारिक को सजा होने के बाद शेख हसीना सरकार ब्रिटेन की सरकार पर तारिक के प्रत्यर्पण के लिए लगातार दबाव डाल रही थी। हालांकि वो इसमें कामयाब नहीं हुई। एक तरफ राहुल गांधी के नाम का जिक्र बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के लिए लिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के नाम पर जो उत्पात हो रहा है उसकी आवाज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है तो आवामी लीग के समर्थकों को भी लगातार मारा जा रहा है। पार्षद से लेकर सांसद तक मार दिए गए हैं। भारत में हिंदू बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये प्रदर्शन अब संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय तक पहुंच चुका है। यही नहीं, भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने अमेरिकी सरकार से भी हस्तक्षेप की मांग की है कि वो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए कोई कदम उठाए और जल्दी उठाए। संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय पर प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग करते हुए संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर बड़ी संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व वॉशिंगटन में मौजूद एक एनजीओ हिंदू एक्शन ने किया है। एनजीओ हिंदू एक्शन ने न्यूयॉर्क में भी कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया। एनजीओ ने बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाकर की जा रही हिंसा के खिलाफ बोलने के लिए कई अमेरिकी प्रतिनिधियों की प्रशंसा भी की है। अमेरिकी रिपब्लिकन सांसद पैट फॉलन ने भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों निशाना बनाए जाने की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की और इसकी निंदा भी की है। रिपब्लिकन सांसद पैट फॉलन ने कहा है कि मैं बांग्लादेश में चल रही राजनीतिक हिंसा और धार्मिक उत्पीड़न की कड़ी निंदा करता हूं। मैं अंतरिम सरकार से अनुरोध करता हूं कि वो बांग्लादेशी लोगों के साझा हित में काम करें और इस हिंसा को तुरंत खत्म करें। हिंदुओं, बौद्धों, ईसाइयों और किसी भी अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक को निशाना बनाना निंदनीय है। जिन लोगों ने हिंसा के इन कृत्यों को भड़काया और उनमें भाग लिया, उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, जिसको लेकर विदेश में भी लगातार प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन भारत में कुछ नेताओं ने एक बयान देकर सियासी पारा हाई कर दिया है। उनका कहना है कि भारत में भी बांग्लादेश के जैसे हालत हो सकते हैं, जिस पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कड़ी चेतावनी दे दी। भारत का हाल भी बांग्लादेश जैसा होगा कहने वालों पर राज्यसभा के उपसभापति जगदीप धनखड़ का गुस्सा भड़क उठा
उन्होंने बिना किसी का नाम लिए जमकर सुनाया और चिंता भी जताई कि कैसे कोई भारत की तुलना बांग्लादेश से कर रहा है। धनखड़ ने ये बातें जोधपुर में राजस्थान हाई कोर्ट के प्लैटिनम जुबली समारोह में कही थी। उन्होंने कहा कि कैसे इस देश का नागरिक जो संसद सदस्य रह चुका है और एक अन्य जिसने कई विदेश सेवाएं देखी हैं, ऐसी बातें कैसे कर सकता है। माना जा रहा है कि जगदीप धनखड़ ने वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर पर निशाना साधा है। इन दोनों ने भारत में भी बांग्लादेश जैसी नौबत आने की बात कही थी। धनखड़ ने यह भी कहा था कि राष्ट्र विरोधी ताकतें अपनी हरकतों को छिपाने या वैध बनाने के लिए हमारी संवैधानिक संस्थाओं के मंचों का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में राष्ट्रीय हित सर्वोच्च है। धनखड़ ने कहा कि ये सर्वोच्च प्राथमिकता है, एकमात्र प्राथमिकता है और हम किसी भी चीज से पहले राष्ट्र को प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। राज्य के सभापति ने यह भी कहा कि विधायकी निर्णय नहीं लिख सकती, इस तरह न्यायपालिका कानून नहीं बना सकती या ऐसे निर्देश नहीं दे सकती जो कानून से परे हो। उन्होंने कहा कि संविधान में सभी संस्थाओं की भूमिका का स्पष्ट उल्लेख है। अगर एक संवैधानिक संस्था के क्षेत्र में दूसरे का अतिक्रमण हो तो ये खतरनाक होगा। धनखड़ ने कहा कि हमारे लोकतंत्र के लिए नापाक मंसूबे वालों से संस्थानों को बचाने के लिए काम करें और अगर वे कुछ पैठ बनाने में कामयाब भी हो जाते हैं तो चुप ना रहें, उन्हें बेअसर करें। उन्होंने आगाह करते हुए कहा कि भारत विरोधी ताकतें हमारी प्रगति में बाधा डालने की कोशिश कर रही है और विभिन्न स्तरों पर काम भी कर रही है। ये ताकतें हमारी संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रही है, उन्हें कलंकित कमजोर कर रही है। उन्होंने कहा कि किसी राष्ट्र की न्यायिक प्रणाली और उसकी कार्य क्षमता उसकी लोकतांत्रिक जीवंतता को परिभाषित करती है। किसी भी सरकार के लिए एक स्वतंत्र न्याय प्रणाली आवश्यक है क्योंकि ये जीवन रेखा है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो बांग्लादेश के हालातों की वजह से एक तो चिंता बनी हुई है और दूसरी तरफ अब राहुल गांधी का नाम भी इसमें शामिल हो गया है, जिसको लेकर सियासी बाजार काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।